और बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने खारान, खुजदार और मस्तुंग में पुलिस और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले किए हैं। मस्तुंग में हथियारबंद लड़ाकों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हुकूमत का इक़्तिदार का नशा ही नहीं खत्म हो रहा और ये नशा ज्यादा चढ़ रहा है, ज्यादा इख्तियार की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कहने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की पूरी सपोर्ट है। हालात ये हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते कि पहले से ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, सरकारी अफसरान के घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, सरकारी रिहाइशगाहों को आग लगा रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं, बाजार लूट रहे हैं, सबके सामने ये काम कर रहे हैं। आयशा, ये बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। आपने कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर आप देखें तो इस साल 2024 में और 2023 को कंपेयर करें तो ओवर 66% इंक्रीज हुई है ऑन टेररिस्ट इंसिडेंट्स और कैजुअलिटीज में जी। 66% एक साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया ना जी। तो दिस इज वेरी सीरियस। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब BLA की सूरत हाल जो बनी है ये इतनी आसान नहीं है कि हम कह दें जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, और अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े। तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं, तो पाकिस्तान में अब जिहाद। पाकिस्तान इंडियन नेवी से खौफजदा है। 1971 इसका प्रूफ है। इंडियन नेवी ने की रोल प्ले किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में, 1 से 2 हो गए। जरा कल मोदी साहब क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसने 1971 में भी दहशतगर्दी की। हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए जा रहे हैं। दुनिया इस बात पे तो दुनिया सोच रही है कि हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए। टुकड़े पाकिस्तान के हुए, किए आपने, और दहशतगर्दी हम कर रहे थे। ठीक है ना जी। सो ये सीधा सीधा अगले दिन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात थी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो क्या बात थी कि जनाब हमने 1971 का बदला ले लिया। मैं खैर आई विल नॉट गो इन डिटेल कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने क्यों कहा और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना टुकड़े कर दें, ये डिफेंस। क्या पाकिस्तान के कोई सदर या पाकिस्तान का वजीर आजम या पाकिस्तान का कोई ये मिनिस्टर कहता है कि हम भारत के 30 टुकड़े कर देंगे? कहता है ये? एक बात है ना, कहता है क्या? इंडियन नेवी ये कहती है कि हम ऑपरेशन सिंदूर अगर फुल फॉर्म पे आता, राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर फुल फॉर्म में आता तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। पाकिस्तान को ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने पूरी पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं की। आपको किसने मना किया था सर? वॉज देयर एनी कंट्री जिसने आपको मना किया था? अगर मैं इसी सवाल के जवाब ले लूं, कोई ऐसा मुल्क था जिसने आपको मना किया हो? प्रेजेंट करना जानते हैं भारत का, और भारत के लिए वो जिस तरह खड़े हो के बात कर रहे हैं, हमें बड़ी गर्व होता है, खुशी होती है कि वो सही वक्त पे सही जगह पे पहुँचे हैं। उन्होंने अपने ट्रिप का अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिका से शुरू किया और न्यूयॉर्क में सबसे पहले वो गए। 9/11 जो कि टेररिज्म का सबसे बड़ा वाक़या माना जाता है दुनिया में, ज़ाहिर अमेरिका का है तो सबसे